नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो क्वेश्चन पूरा, आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक क्यों होता है। तो इसका कारण बताना है। आश्रित जल शुद्ध होता है और यह H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। तो आश्रित जल आप जानते हैं शुद्ध होता है, उसमें कोई अशुद्धियाँ, कोई गंदगी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण वो H+ आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसीलिए वह विद्युत का चालक नहीं होता है, यानी विद्युत का चालन वो नहीं कर सकता है। जबकि वर्षा जल में अशुद्धियाँ होती है जिससे ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। यानी वर्षा जल में बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है जिसके कारण वो H+ आयन उत्पन्न करने में सक्षम है, इसलिए वो विद्युत का चालक होता है। तो आश्रित जल और वर्षा जल, आश्रित जल शुद्ध होने के कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है, जबकि वर्षा जल में अशुद्धियाँ होती है जिसके कारण वो H+ आयन उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है और वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जल नहीं रहता है, पानी की वाटर की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर अम्ल की जैसा क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ आयन पृथक या अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। यानी जब जल नहीं रहता है तो अम्ल से H+ आयन पृथक मीन्स होता है अलग, तो अलग नहीं हो पाते हैं, अम्ल से अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए यह जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार नहीं करते हैं। मान लीजिए आप सर्फ जो कपड़ा धोने में उपयोग करते हैं, तो सूखा सर्फ अगर कपड़ा पे डाल देंगे और उसमें पानी नहीं देंगे तो वो सर्फ की जैसा काम नहीं करता है, यानी सर्फ का कोई मायने नहीं रहता है। उसी को अगर हम पानी में घोल के या कपड़ा को पानी में भिगोते हैं तो वो सर्फ की तरह कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार अम्ल सूखा रहने पर, शुष्क रहने पर अम्ल जैसा कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं बनते हैं। यानी जब तक उसमें जल नहीं डालेंगे या जल में नहीं मिलाएंगे तब तक वो, यानी अम्ल का तरल रूप में होना जरूरी है, नहीं तो वो अम्ल की तरह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें H+ आयन बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप लोगों को पता है कि दही खट्टा होता है, जो पदार्थ खट्टा होता है उसका pH मान 7 से कम रहता है, तो ऑटोमेटिक pH मान घटेगा। दूध से दही बनने पर इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। अभी इसका pH मान 6 है और वो दही बना, दही खट्टा होता है, इसका मतलब उसका pH मान घटेगा ही घटेगा। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि खट्टे पदार्थ में क्या मिलता है, अम्ल मिलता है। तो यहाँ खुद लिखा हुआ है कि pH मान अभी दूध का 6 है, तो उसका मतलब है कि जितना भी होगा लेकिन 6 से कम ही होगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाते थे। ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। यानी ताज़ा दूध का मान 6 था, उससे बदल के थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है, यानी इसका pH मान को ज़्यादा क्यों कर देता है। तो इसका आंसर है ताकि दूध अधिक समय तक खराब ना हो, यानी दूध को जमने में समय लगे, ताकि दूध अधिक समय तक चले, इसलिए ग्वाला क्या करता है, दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है ताकि दूध अधिक समय तक चले, अधिक समय तक खराब ना हो, दूध को जमने में अधिक समय लगे। उसके आगे देखिए क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। बेकिंग सोडा क्या है, क्षार है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध को जल्दी से अधिक अम्लीय होने से रोकती है। यानी बेकिंग सोडा क्या करता है, दूध को दही में बदलने से रोकता है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु कार्य करता है, तो वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध को दही में बदलता है वो थोड़ा बेअसर हो जाता है। बेकिंग सोडा या क्षार मिलाने पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या हो जाता है, बेअसर हो जाता है, जिसके कारण वो जल्दी से दूध को दही में नहीं बदल पाता है। यानी सबसे पहले तो दूध क्षारीय रहता है, क्षारीय
और क्षार मिलाने से और अधिक क्षार हो जाता है। तो सबसे पहले लैक्टिक अम्ल उसे उदासीन करता है, उसके बाद फिर अम्लीय करता है, इसलिए उसे अधिक समय लग जाता है। अगर मेरा पढ़ाई आप लोग को समझ में आता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।